तो देखिए इससे पहले हम लोग जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़े हैं ना, उनमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। साइज देख लिए हम लोग कैसे इंक्रीज डिक्रीज करता है, वैलेंसी देख लिए कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। आज हम लोग पढ़ने वाले मैट्रिक कैरेक्टर क्या होगा, ठीक है। किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो मैट्रिक कैरेक्टर का क्या होगा उसको देखते हैं, आइए। मैट्रिक कैरेक्टर, मैट्रिक कैरेक्टर से आप क्या समझते हैं? मैट्रिक कैरेक्टर का मतलब क्या कि मेटल का जो कैरेक्टर हो, इट मींस दोज एलिमेंट्स दैट कैन दैट हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन्स हैविंग, उसके पास क्या होगा कि टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने का, वो मेटल होता है। तो सबसे जो अच्छा मेटल हम किसको मानते हैं कि ऐसा एलिमेंट जो इजीली वे में अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो होता है एक अच्छा एलिमेंट, ठीक है। और अच्छा मेटल, ठीक है, गुड, दैट इज कह सकते हैं ज्यादा अच्छे रिएक्टिव मेटल्स में आएगा, जैसे एक्चुअली में हमको पता सोडियम आता है, ठीक है, पोटेशियम आता है, ठीक है। ये सब जो आप लोगों को पता होगा इन सब के बारे में, ठीक है। तो ये सब जो है थोड़ा सा जो ज्यादा रिएक्टिव में आता है, लिथियम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद की हम बात करें, ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे। तो आगे हम बात करेंगे इसमें कि जो मेटलिक कैरेक्टर होता है, ठीक है, किसी भी पीरियड में उसकी बात करेंगे। तो जैसे एग्जांपल की हम बात करेंगे, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इस टाइप से। तो आपको पता होगा कि यहां से यहां तक जो हम चलेंगे ना, इधर लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो इसका जो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा वो बात करेंगे। सोडियम एक मेटल है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है बिकॉज इट हैज one outermost electron in its outermost shell. It means you can write its valency 2 at 1. One is the valence electrons in sodium, so it can lose easily 1 electrons. But in here we can say here in magnesium 2 at 2, and it has 2 electrons in outermost shell. So it has some difficulties to lose 2 electrons. So here's aluminium also 2 at 3, because this atom number is 13, so its valency will be 3, and it has also some more difficulties to lose 3 electrons. And in silicon you can say here it has 2 at 4. ये तो बिल्कुल इसके ऑटोमोस में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, so it will save the electrons, it won't lose or gap. चार जिसके ऑटोमोस में इलेक्ट्रॉन हो, वो बहुत ही क्या बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसको ऑक्टेट पूरा करना है, ना किसी से 4 ले सकता है, ना किसी को 4 दे सकता है, अंतिम में शेयर कर लेता है। लेकिन उसका फास्फोरस की हम बात करती है तो बहुत 2 at 5। अब इसकी बात करें, ये 5 देगा तो नहीं किसी को, लेकिन किसी से 3 ले सकता है ना। ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ही मुश्किल होता है। जब आप पढ़ेंगे आयनासन एनर्जी क्या होता है, अभी आगे पढ़ाएंगे ना, उसके बाद फिर एनर्जी इंथैल्पी सब को देखेंगे हम आगे, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ना, देखेंगे इलेक्ट्रॉन लूज करना गेन करना, उसमें एनर्जी कितने रिक्वायर्ड होती है उस टाइप से, उसमें देखेंगे आप कि 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हो गया सल्फर की बात करें तो 2 8 6, इसको 6 इलेक्ट्रॉन देने से आसान हो किसी से 2 ले लेना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको 5 देने से अच्छा 3 किसी से ले लेना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो सबसे अच्छा बात हम बताएं कि मेटल की हम बात बताते हैं, हम लेफ्ट टू राइट जब चले गए तो ये अच्छा था, ये थोड़ा इजीली में नहीं निकालेगा इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा और मुश्किल से निकालेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे जैसे जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, मेटल का जो कैरेक्टर है ना, इजीली वे में इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्षमता वो घट रहा है, दिख रहा है। तो हम इसको ये कह सकते हैं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in a here metallic character decreases। तो मेटलिक कैरेक्टर जो होता है ना डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट चले किसी भी पीरियड में, तो ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्यों डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है ना, क्योंकि धीरे धीरे ऑटोमोसिल इलेक्ट्रॉन बन रहा है,
तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, बाद में गेन करना चाहेगा, और गेन करना टेंडेंसी नॉन मेटल का होता है, तो मेटल का होता है लूज करने की टेंडेंसी, है ना। तो यू नो अबाउट द मेटल, metals those elements that is easily lose electrons, that is metals, and those elements that easily gain the electrons, that is non-metals. You know about it, and you have also studied about it in junior classes. So these are metals and non-metals. We can represent about it. तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं इसके बारे में। अब आगे देखिए इसका प्रॉपर्टी जो है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे कुछ कुछ और भी टर्म्स घटते हैं बढ़ते हैं, उनको हम समझते हैं। ओके, अब केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो केमिकल रिएक्टिविटी में क्या होगा, देखिए फिर से देखते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो इसमें देखिए मेरे पास मान लीजिए, ठीक है, सोडियम, देखिए बार बार हम इसी चीज का एग्जांपल क्यों दे रहे हैं, लगभग सबका प्रॉपर्टी सेम ही मिलेगा ना, इसलिए एक ही एलिमेंट का एक ही ग्रुप का आपको जो दे देते हैं हम एग्जांपल, ताकि आपको सारे ग्रुप एक साथ रिलेटिव याद रखने में और सारे पीरियड एक साथ याद रखने में इजीली, ठीक है। तो मैं एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन को लिखना ही, ठीक है। ओके, तो इसमें जो चलेंगे हम लेफ्ट टू राइट, है ना, ये लेफ्ट ये राइट। तो आप एक बात देखिए, इसका जो एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉन है ये 1 है, जल्दी किसको देगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। एटमॉस्फेयर के इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो क्या होगा, ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बैलेंस कंप्लीट करने के लिए, ठीक, इसको 2 चाहिए, इसको 3 चाहिए, इसको 4, उस टाइप से। इसको देखिए 1 जल्दी लूज कर देगा, 2 ठीक है चेक कर देगा, 3 करने में थोड़ा सा, तो ये इजीली लूज कर देगा, ये ठीक है कर देगा, ये इसको थोड़ा मुश्किल है करने में, है ना, इस टाइप से कि इजीली ज्ञान कर लेगा एक, ये थोड़ा सा मुश्किल, ये तो थोड़ा मुश्किल होता है। इस टाइप से आप देखेंगे कि पहले तो रिएक्टिविटी बढ़ रही थी, बाद में धीरे धीरे यहाँ तक आई, ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो है पहले धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ यहाँ से इंक्रीज होना चालू हो गया। कैसे, इसको कोई जल्दी 5 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इसको सॉरी 5 नहीं 3, इसको जल्दी कोई 3 देगा नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है 3 देना, 2 जल्दी देगा, 1 तो तुरंत दे देगा, तो ये जल्दी रिएक्ट करेगा, ये थोड़ा कम, ये और कम, इस टाइप से रिएक्टिविटी जो है ना क्या हो रहा है, देखिए बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, ये थोड़ा सा रिएक्शन करने में कमजोर है, ये थोड़ा सा इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पटक ले लेगा किसी से ना। तो इस टाइप से क्या होता है कि ये धीरे धीरे क्या होगा, इसका देखिए। अच्छा, और भी इसमें एक चीज है जो आपको समझना, अभी देखिए बताते हैं। क्लोरीन के एटमॉस्फेयर का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये साइज में छोटा होता है, साइज में छोटा होने के बावजूद क्या इसमें क्या होता है, देखिए आपको पता है लेफ्ट राइट क्या होता है साइज के बारे में, एटमॉस्फेयर का इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। इस टाइप से आपको पढ़े, इससे पहले वाले साइज के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्लोरीन का साइज छोटा होने के बावजूद इसमें एक फायदा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के जल्दी से लूज कर ये गेन कर लेता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है क्लोरीन से ज्यादा होता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज्यादा होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन से किसी भी मतलब एटम को या किसी भी मतलब आयन से ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, कहीं से भी इसको चाहिए जल्दी से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ठीक है, क्लोरीन को, तो ये जल्दी रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जो है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी पहले बढ़ेगा फिर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, फिर यहाँ पे ये कम रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो क्या होगा, इन अ पीरियड, ठीक है, इन अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट क्या होगा, पहले डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। मतलब क्या हुआ, पहले क्या हुआ, डिक्रीज करेगा, एक से लेकर सिलिकॉन है ना, सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक डिक्रीज करेगा, फिर सिलिकॉन से लेकर के क्लोरीन तक इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहले केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है, फर्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, पहले डिक्रीज करेगा
देन इंक्रीजेस। तो यहाँ से यहाँ तक में चलेंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक में डिक्रीज करेगा, फिर यहाँ से आगे चलेंगे यहाँ से यहाँ तक में, फिर यहाँ तक में इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे बस, और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, केमिकल एक्टिविटी के बारे में। और रीजन पता चल गया क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो कोई लूज करना जल्दी जाएगा, ठीक है, और कोई गेन करना जल्दी जाएगा। बस यही लोचा है, इसको आप समझ जाइए, बात खत्म। आगे हम देखेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड की हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जैसे सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, छोड़ देते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए सोडियम के साथ जो ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा Na2O, मैग्नीशियम में MgO बनेगा, एल्यूमिनियम में Al2O3 बनेगा, ठीक, सिलिकॉन में Si2O बनेगा। इस टाइप से बनता है, SiO2 इस टाइप से बनेगा ना। तो इस टाइप से जो बनेगा तो आप क्या देखेंगे, सबसे मेन इधर बनेगा SO2, फास्फोरस ऑक्साइड, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो सॉरी इसका जो क्या कहते हैं कंपाउंड बना सकते हैं आप रिएक्शन करा के, ठीक, ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन। अब एक बात समझिए आप, जो मेटल का ऑक्साइड होता है, ठीक है, वो आपको पता होगा क्या होता है। अगर इसको वाटर से रिएक्शन करा दीजिए तो ये होगा आपको बेसिक इन नेचर, है ना। तो मेटल का जो ऑक्साइड होगा, मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होता है एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो सल्फर का जो बनेगा सल्फोनेट एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड है ना, ये होता है। तो ये वीक एसिड होता है इससे, सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का जो स्ट्रेंथ है ये ज्यादा होता है, ठीक है, और फॉस्फोरिक एसिड का थोड़ा स्ट्रेंथ कम होता है। उसके बाद सोडियम से बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और ये MgOH2 बेस बनेगा। उसी तरह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है, ठीक है। तो बेस का जो नेचर है धीरे धीरे घट रहा है। आप अगर ऐसी बेस सॉल्ट अगर नहीं पढ़े तो आप पढ़ सकते हैं ना पहले, उसके बाद तब ये चीज आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए ये बेस है स्ट्रॉन्ग है और ये वीक बेस, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। तो हम ये बोलेंगे कि नेचर ऑफ ऑक्साइड जो क्या होगा, यहाँ से एल्युमिनियम ये सिलिकॉन सॉरी सोडियम से लेकर के सिलिकॉन तक जो होगा, ठीक है, ये क्या होगा, इसका ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड, फिर उसके बाद क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड पहले क्या होगा, फर्स्ट डिक्रीजेस देन एसिडिक ऑक्साइड इंक्रीजेस। मतलब क्या हुआ, बेसिक ऑक्साइड का कहने का क्या मतलब, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक नेचर होगा, ये फास्फोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिडिक नेचर है ना। तो यहाँ पे हम बात क्या करने वाले हैं, ठीक है, इसको हम नोट कर लेते हैं। तो ये जो बनाएगा नेचर ऑफ ऑक्साइड में, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी फॉर्म ये बेसिक ऑक्साइड। ऑक्साइड ये क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड, ये डिक्रीज करेगा कि स्ट्रॉन्ग बेस था, ये वीक बेस है, ये और वीक बेस है ना। तो बेसिक ऑक्साइड डिक्रीजेस देन, अब इसका ठीक उल्टा एसिडिक क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड इंक्रीजेस। इंक्रीजेस, तो बेसिक नेचर घटेगा और एसिडिक नेचर बढ़ेगा, ठीक है, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो, ठीक है, याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट है ना, राइट इन अ पीरियड। और पीरियड की हम बात कर रहे हैं, है ना। बच्चे सब याद रखते हैं लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है। अभी राइट टू लेफ्ट पूछ दिया तो देख लीजिएगा ये राइट टू लेफ्ट में क्या होता है, उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर राइट टू लेफ्ट पूछ दे, बेसिक ऑक्साइड तो इंक्रीज हो जाएगा राइट टू लेफ्ट में, है ना, और एसिडिक फिर डिक्रीज हो जाएगा राइट टू लेफ्ट में, है ना। तो इसको देख के आप बताइए, देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या है ना, लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, है ना, बेसिक चीज। आगे हम देखेंगे इसमें, ठीक है,
अभी जो आने वाला है। अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं ग्रुप में क्या क्या प्रॉपर्टीज आएंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप का क्या क्या कैरेक्टर, ठीक है। देखिए तो ग्रुप का क्या क्या कैरेक्टर है इसकी हम बात करें तो पहली बात करते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या होता है देख लेते हैं। बैलेंसिंग की बात करें तो क्या होता है बैलेंसिंग, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है, ठीक है, हम ग्रुप के बारे में बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है, सारे ग्रुप को एक एक करके याद दिलाए हैं, याद होगा आपको। तो पहला क्या होता है, लीना की रब से फरियाद, इस टाइप से आपको पता होगा। तो इसमें क्या बोले कि पहला ग्रुप का जो वैलेंसी होगा फर्स्ट, मतलब एक एलिमेंट का जो वैलेंसी वही सबका होगा वैलेंसी, ठीक है। मतलब सारे का वैलेंसी आपको याद हो जाएगा एक ही बारे में, सारे का याद रखते। तो क्या होगा यहाँ पे सारे ग्रुप का सेम होता बैलेंस, है ना। तो हम ये बोलेंगे कि वैलेंसी ऑफ द सेम वैलेंसी ऑफ द सेम ग्रुप इज सेम। मतलब क्या हुआ कि एक ग्रुप का जो वैलेंसी है ना, सेम होगा। जैसे इसका वैलेंसी अगर 1 है तो सबका 1 ही होगा, ठीक है। 2 है तो 2 ही होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वैलेंसी जो है सेम होता है सारे एलिमेंट्स का एक ग्रुप में, है ना। तो ये मेन चीज है। अब आगे हम देखेंगे कि केमिकल एक्टिविटी किसका ज्यादा है, साइज में क्या डिफरेंस होता है ना। टॉप टू बॉटम चलेंगे, ठीक है, या बॉटम टू टॉप चलेंगे तो साइज वाइज में देखेंगे क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो उनको देख लीजिए आप क्या क्या आता है। अच्छा, बैलेंसिंग की हम बात की तो एक और चीज बात कर लेते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मतलब क्या हुआ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हम ये बात करते हैं टॉप टू बॉटम चलने पे, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो भी क्या होगा सेम होने वाला है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आटोमोस में सेल का इलेक्ट्रॉन सेम हो, क्योंकि इसका देखिए हाइड्रोजन तो नहीं मेटल छोड़ दीजिए, लिथियम से ले लीजिए, लिथियम का 2 1, फिर उसी तरह से सोडियम का देखिए 2 8 1, फिर उसी तरह से आप ले लीजिए पोटेशियम का 2 8 8 1, है ना। तो ये इस टाइप से आप देखिए सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है, वैलेंसी 1 आएगा। किसी का ले लीजिए, कोई ग्रुप का बात कर लीजिए, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का भी बात कीजिएगा, सबका क्या होगा आपको, ठीक है, 7 ही आने वाला ऑटोमोबाइल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस टाइप से आपको बेटा याद है, मांगे, कार, स्कूटर, स्कूटर, इसमें भी आपको सबका ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉन देखिए, ठीक है। ये 2 2 हो गया, उस टाइप से ये 2 8 2 हो गया, और ये 2 8 8 2 हो गया। इस टाइप से देखिए सब में ऑटोमोबाइल 2 आ रहा है ना। तो ऑटोमोबाइल के इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम ग्रुप इज सेम। ये चीज होता है, ठीक है, जिसको आप ध्यान से रखिए आप, ठीक है। आगे हम देखेंगे वैलेंसी वैलेंस हो गया, साइज वाइज देखिए क्या होता है, ठीक है। तो ओके, तो अब हम बात करेंगे साइज ऑफ एटम की, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ एटम। किसी ग्रुप में एटम का साइज क्या होगा टॉप टू बॉटम आने पे, उसकी बात करेंगे। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, है ना। और लीना की, छोड़िए यहां से लेते हैं, कि रब से बढ़िया। आपको एक बार पता है ना क्या, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के लिए एक सेल बनेगा इस टाइप से, लिथियम के लिए दो सेल, सोडियम के लिए 3 सेल, और पोटेशियम के लिए 4 सेल चाहिए। आप खुद ही बताइए साइज क्या हो रहा है।
हर बार नया नया सेल ऐड हो रहा है तो साइज बढ़ेगा ना, तो क्या होगा टॉप टू बॉटम जो होता है ना साइज इसका इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि हर बार एक नया नया सेल बढ़ रहा है। सेल मतलब क्या, देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना 1, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 11, इसका 19, इस टाइप से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। फिर 32 ऐड कर लीजिए, ठीक है, इस टाइप से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको एटॉमिक नंबर सभी निकालने के ग्रुप पीरियड सब निकालने सिखा देंगे, सबका ट्रिक बता देंगे आपको। तो देखिए इसमें क्या है मेरे पास 19 की हम बात करें तो इसमें इसको कैसे लिखेंगे, पहले में 1 इलेक्ट्रॉन है तो देखिए पहले में 1 इलेक्ट्रॉन तो 2 हो गया, दूसरे में 3 तो 2 और 1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे ही होगा। इसमें 11 है तो क्या होगा, इसमें पहले में 2, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन और आटम में 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें 19 है तो 19 में क्या होगा, इसमें 2, इसमें कितने 8, इसमें फिर 8, इसमें फिर 1, इस टाइप से रहेगा। तो ऐसा देखिए क्या होगा कि ऐसे सेल बढ़ रहा है हर बार, नया नया सेल एडेड हो रहा है ना, तो न्यू सेल एडेड होने की वजह से क्या होगा, इसका जो साइज होगा इंक्रीज करेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ठीक है, इन अ ग्रुप, ठीक है, साइज ऑफ एटम क्या होगा, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये लिखना पड़ेगा आपको, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम क्या होता, साइज एटम का इंक्रीज करता, ठीक है, मतलब बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, ठीक है, ये मेन रीजन होगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए इसमें जो मतलब क्या कहते हैं, ग्रुप का हो गया, साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल की बात करते हैं, तो मेटल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो आप तो बोलेंगे कि सर इसमें सारे मेटल्स ही है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, वैलेंसी भी 1 ही है तो सब तो लूज कर देगा इजीली वे में, नहीं, उसमें थोड़ा फर्क होता है। क्या फर्क है देखिए, अभी देखेंगे है ना, कि इन सब में जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, सेंटर से कौन ज्यादा दूर पे है, सेंटर से जो ज्यादा दूर पे होगा उसमें क्या होगा, उतना कम फोर्स लगेगा। आप लोग पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट चैप्टर में दैट्स व्हाट इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, तो फोर्स ऑफ ये कूलम्ब्स लॉ है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे इसमें। तो जो चार्जेस पे फोर्स लगते हैं ना वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन होता है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखिए कितना दूर पे, इस पर फोर्स कम लगेगा, इसमें थोड़ा ज्यादा फोर्स लगेगा इसमें, तो फोर्स इसमें क्या होगा कम, इसमें ज्यादा फोर्स, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये तो बहुत जल्दी निकालेगा इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लग ही नहीं रहेगा। आगे तो कुछ आप देखिएगा ना, वो तो क्या कहते हैं अपने आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इससे क्या होता है, ये जो हम समझते हैं ना ये आगे ये सब होता है, ये सब क्या कहते हैं आप कह सकते हैं रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। तो अब देखिए इसमें, ठीक है, तो ये सब जो होता है ना आपको अब देखिए इसमें आगे समझा रहे हैं, देखिए इसमें कि ये जो है ना ये जल्दी लूज करेगा इसके रिस्पेक्ट में और ये जल्दी लूज करेगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि जैसे जैसे जो इतना जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इतना ज्यादा अच्छा मेटल कहलाएगा और वो इतना अच्छा रिएक्टिव मेटल कहलाएगा, ठीक है। तो जब भी हम टॉप टू बॉटम आएंगे ना तो क्या होगा, उसका रिएक्टिविटी या मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। आगे देखिए उसको हम लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। फिर से देख लीजिए इसमें जैसे हम ये बता रहे थे ये लिस्ट रिएक्टिव है, ये मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। जैसे इसका साइज क्या है, इसका साइज है छोटा, इसका साइज उसके बाद फिर इससे थोड़ा बड़ा, फिर इसका साइज से बड़ा, इस टाइप से जैसे हम नीचे जाएंगे ना, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पे कि जो इसका मेटलिक कैरेक्टर होगा ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा। क्यों करेगा जल्दी लूज, ये आपको पता है ना, सेंटर से ज्यादा दूर पे है तो इस पे इसका जो फोर्सेज लगेगा ना इसमें थोड़ा कम लगेगा, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स थोड़ा कम, इसमें थोड़ा ज्यादा फोर्स, इसमें थोड़ा और कम फोर्स लगेगा। इसलिए क्या होगा कि थोड़ा और ज्यादा फोर्स इसमें लगेगा, सबसे ज्यादा इसमें लगेगा, इस टाइप से हम बात कर सकते हैं। इसमें कम फोर्स है जल्दी निकाल देगा इलेक्ट्रॉन, इसमें थोड़ा सा कम फोर्स, ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल से निकालेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये नीचे वाला, क्योंकि सबसे बड़ा साइज होगा नीचे वाला का, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये होगा मोस्ट रिएक्टिव। और ये लिस्ट रिएक्टिव, क्यों, क्योंकि साइज छोटा और इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगेगा तो जल्दी निकाल पाना मुश्किल होगा, इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे।
हम ये कहेंगे कि देखो टॉप टू बॉटम चलेंगे तो पहले ये वाला क्या था, मोस्ट रिएक्टिव, ये सॉरी ये वाला मोस्ट रिएक्टिव, ये वाला लीस्ट रिएक्टिव, है ना। तो क्या होगा, ये वाला हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। इट मींस मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज, है ना। तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा कहाँ पे, टॉप टू बॉटम चलेंगे तो, ठीक है। इसका कम और इसका ज्यादा। आई होप की बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं तो फिर से आप वीडियो देखिए, तो समझ में आ जाएगा ये बात, ठीक है।